स्पेस, अंतिम सीमा, ये हमें अपने रहस्य और आश्चर्य से बुलाता है, लेकिन बिना स्पेस सूट के वहां जाना, ये तो मुसीबत को दावत देने जैसा है। हमारे शरीर धरती पे रहने के लिए बने हैं, यहाँ के माहौल के हिसाब से। स्पेस? बिल्कुल नहीं। सोचो, बिना सूट के स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना, सांस लेने के लिए हवा नहीं, ब्लड को उबलने से रोकने के लिए प्रेशर नहीं। किसी साइंस फिक्शन हॉरर मूवी जैसा लग रहा है ना? खैर, ये फिक्शन नहीं है, ये स्पेस की कठोर सच्चाई है। हम इंसान नाजुक प्राणी हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें प्रेशर चाहिए, और हमें ब्रह्मांड के अनदेखे खतरों से सुरक्षा चाहिए। बिना स्पेस सूट के स्पेस एक जानलेवा जाल बन जाता है। इसलिए अगली बार जब आप अंतरिक्ष यात्रियों को अपने भारी सूट में तैरते हुए देखें, तो याद रखें, वे सिर्फ आराम से टहल नहीं रहे हैं, उन्होंने वो चीज पहनी है जो उन्हें मौत से बचाती है। स्पेस के खतरों की लिस्ट में सबसे पहला वैक्यूम। अब जब हम वैक्यूम कहते हैं, तो हम आपके घर वाले क्लीनर की बात नहीं कर रहे हैं। हम हर चीज की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं। हवा, प्रेशर, सब कुछ। धरती पर हम हमेशा हवा के प्रेशर में रहते हैं। यही वो चीज है जो हमारे शरीर के तरल पदार्थों को नियंत्रण में रखती है। लेकिन स्पेस में चीजों को एक साथ रखने के लिए कोई प्रेशर नहीं होता। आपका खून उबलने लगेगा, आपके टिश्यू फैल जाएंगे, और खैर मान लीजिए ये अच्छा नहीं होगा। इसे सोडा कैन खोलने जैसा समझो। सारा फिज कैन से बाहर निकलना चाहता है। आपका शरीर स्पेस में ये सोडा है, और स्पेस का वैक्यूम बस ढक्कन खोलने का इंतजार कर रहा है। और हवा की कमी की बात तो शुरू भी मत करो। आप थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं, लेकिन वो कीमती ऑक्सीजन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। स्पेस में सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो हवा के बारे में बात करते हैं, या यूं कहें इसकी कमी के बारे में। हम इंसान, हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। यही हमारे सेल्स को ऊर्जा देता है, हमारे दिमाग को काम करता रहता है, मतलब जरूरी चीजें। लेकिन स्पेस में वो जीवनदायिनी गैस कहीं नहीं मिलती। आप वैक्यूम में कदम रखते हैं और अचानक आपकी हर सांस, खैर लेने के लिए कोई सांस ही नहीं है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की एक सीमित मात्रा होती है, और एक बार जब ये खत्म हो जाती है तो बस खत्म। इसे गहरे पानी में गोता लगाने जैसा समझो। आप थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं, लेकिन आखिरकार आपको हवा के लिए ऊपर आना होगा। विशाल स्पेस में हवा के लिए ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है। ऑक्सीजन के बिना आपका शरीर बंद होने लगता है। आपका दिमाग अपने जरूरी ईंधन के बिना काम करना बंद कर देता है। आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होती है, आपकी नजर धुंधली हो जाती है, और सब कुछ काला हो जाता है। चौथा भाग, दबा हुआ और खींचा हुआ दबाव का दोहरा खतरा। याद है वो प्रेशर वाली बात जिसके बारे में हमने बात की थी? खैर, ये सिर्फ आपके खून के वैक्यूम में उबलने के बारे में नहीं है। प्रेशर या इसकी कमी आपके शरीर पर कई तरह से कहर बरपा सकती है। सबसे पहले डिकम्प्रेशन सिकनेस है, जो गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए एक बड़ी समस्या है। जब आपके आसपास का प्रेशर अचानक गिरता है, जैसे स्पेस में कदम रखने पर होता है, तो आपके खून में घुली नाइट्रोजन बुलबुले बनाती है। ये बुलबुले ब्लड फ्लो को रोक सकते हैं, जिससे असहनीय दर्द, लकवा और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। लेकिन रुको, और भी है। बाहरी प्रेशर की कमी का मतलब ये भी है कि आपके शरीर को धकेलने के लिए कुछ नहीं है। पृथ्वी पर हवा का दबाव आपके टिश्यू और अंगों को जगह पर रखने में मदद करता है। स्पेस में वे गुब्बारे की तरह फैलने के लिए स्वतंत्र हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर पफरफिश की तरह फूल रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है ना? और निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पांचवां भाग, अदृश्य गोलियां, रेडिएशन की बमबारी। यहाँ पृथ्वी पर हम हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण द्वारा सूर्य के सबसे खराब रेडिएशन से सुरक्षित हैं। लेकिन स्पेस में ये कॉस्मिक किरणों और आवेशित कणों का खुला मैदान है। इसे ऐसे समझो, स्पेस एक विशाल माइक्रोवेव ओवन की तरह है, और आप उसके अंदर बदकिस्मत बरिटो हैं। वो अदृश्य किरणें आपकी त्वचा में प्रवेश कर सकती हैं, आपकी कोशिकाओं और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब थोड़ा बहुत रेडिएशन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लंबे समय तक संपर्क में रहने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, रेडिएशन सिकनेस से लेकर कैंसर तक। और आपको सिर्फ सूर्य के बारे में ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड रेडिएशन के अन्य स्रोतों से भरा है, जैसे सुपरनोवा और ब्लैक होल। ये एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी है, और आप मेरे दोस्त एक चलता फिरता निशाना है। छठा भाग, समय निकल रहा है, हम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। तो हमने ये स्थापित किया है कि बिना सूट के स्पेस मुसीबत का घर है, लेकिन आप वहां कितनी देर तक जीवित रह सकते हैं? खैर, इसका जवाब है बहुत ज्यादा देर तक नहीं। याद है हमने ऑक्सीजन के बारे में कैसे बात की थी? आपके शरीर को आपके खून में मौजूद सारी ऑक्सीजन का उपयोग करने में लगभग 15 सेकंड लगते हैं। उसके बाद आप 1 या 2 मिनट के अंदर बेहोश हो जाएंगे।
अब आप सोच रहे होंगे, अरे मेरे फेफड़ों में मौजूद सारी हवा का क्या? दुख की बात है कि इससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। स्पेस के वैक्यूम में वो हवा तेजी से फैल जाएगी, आपके फेफड़ों को फाड़ देगी और आपको एक बहुत ही अप्रिय अंत तक पहुंचा देगी। 7वां भाग, सुरक्षा के लिए सूट शून्य में हमारी ढाल। मान लीजिए स्पेस हमें मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। यहीं पर स्पेस सूट काम आते हैं। ये तकनीकी चमत्कार हमारे अपने निजी स्पेसक्राफ्ट हैं, जो हमें स्पेस के कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए आवश्यक हवा, दबाव और सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्पेस सूट को आपके शरीर के चारों ओर लिपटी एक छोटी पृथ्वी के रूप में सोचें। ये ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति प्रदान करता है, आपके खून को उबलने से रोकने के लिए दबाव को नियंत्रित करता है और यहां तक कि आपको उन पेस्की कॉस्मिक किरणों से भी बचाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी अंतरिक्ष यात्री को सूट पहने और जाने के लिए तैयार देखें, तो याद रखें, उन्होंने सिर्फ एक पोशाक नहीं पहनी है, उन्होंने मानव प्रतिभा की पराकाष्ठा पहनी है, अंतिम सीमा का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण। अंत में स्पेस में हमारा अस्तित्व इसके खतरों से खुद को बचाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है और अभी के लिए स्पेस सूट हमारे पास सबसे अच्छा बचाव है। तो उन इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को एक बड़ी तालियां दें जो हमारे लिए महान अज्ञात में जाने को संभव बनाते हैं। अगर आप खुद को बिना सूट के स्पेस में पाते हैं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी नीचे कमेंट्स में साझा करें और अधिक अद्भुत स्पेस फैक्ट्स और अपडेट्स के लिए स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को फॉलो करें।